लंबे इंतजार के बाद देश के लोगों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दिवाली से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। ऐसे में अब कई सामानों पर जीएसटी कम हो गया है, जिससे आम आदमी और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा। अगर देखा जाए तो देश पर जीएसटी कम हुआ है, लेकिन इस पर सियासत खूब बढ़ गई है। जीएसटी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। बातों को न घुमाते हुए आगे आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से पीएम मोदी ने जीएसटी कटौती का बड़ा ऐलान किया था। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब में कटौती का ऐलान अब कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक ज्यादातर चीजें अब 5% और 18% टैक्स की दर पर आएंगी। कुछ जरूरी घरेलू सामानों पर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है, यानी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं कुछ वस्तुओं को 40% के उच्च टैक्स स्लैब में रखा गया है, जिसे सिन टैक्स यानी पाप कर कहा जा रहा है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी, जिससे आम परिवारों की खर्च की चिंता कम होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जीएसटी पर तकरार क्यों हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर जीएसटी सुधार को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों तक गलत दिशा अपनाई और अब मजबूरी में अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। चिदम्बरम ने आगे बताया कि कांग्रेस और कई विशेषज्ञों ने शुरू से ही सरकार को जीएसटी की संरचना और टैक्स दरों में खामियों के बारे में आगाह किया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये टैक्स शुरू से ही एक सरल और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इसे समझने में सरकार को बहुत देर हो गई। वहीं जीएसटी के पक्ष में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष जब सरकार में थी तो उन्होंने कर व्यवस्था को सुधार करने में कोई कदम नहीं उठाए। आज जब पीएम मोदी ने देश को इतना बड़ा तोहफा दिया है तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न उठता है कि जब वो सरकार में थे, उन्होंने तो उस समय कर व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली का इतना बड़ा गिफ्ट पूरे देश को दिया है, तो वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब उनके सवाल खड़ा करने से जो रियायतें मिलेंगी, जो आम जनता को फायदा मिलेगा, वो किसी भी हालत में कम होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कांग्रेस के और विपक्षी दलों के मित्रों को कि उन्हें भी वास्तविकता को समझते हुए मुक्त कंठ से इस सारे सुधार का जोरदार स्वागत करना चाहिए। जीएसटी कर में बदलाव को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ही टैक्स दरों में कटौती का ऐलान कर दिया, जबकि इस तरह के निर्णय का अधिकार संवैधानिक निकाय जीएसटी काउंसिल के पास है, जो बैठक के बाद ही फैसले ले सकती है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या अब ये काउंसिल सिर्फ एक औपचारिक संस्था बनकर रह गई है। बहरहाल अगर देखा जाए तो जीएसटी सुधार होना देश के हर वर्ग के लिए राहत की बात है। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली करीब 175 चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। किसानों की लागत घटेगी, मरीजों का इलाज सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम होगा और घर गृहस्थी के सामान तक किफायती दाम पर मिलेंगे। ऐसे में 22 सितंबर से लागू होने वाली ये नई दरें हर चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और त्योहारों से पहले ये बदलाव सचमुच दिवाली से पहले बड़ा तोहफा साबित होगा। जीएसटी सुधार के बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष में तकरार जारी है। ऐसे में अब सरकार का ये कदम आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।